आज के सेशन में मैं एक ऐसे केस के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से सुन रखा होगा। ये केस इस तरह का है कि एक सरकारी वकील साहब जब केस की सुनवाई कर रहे थे उस दौरान जज साहब ने उन्हें बहुत डांटा और 25,000 रुपये जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया। तो चलिए आज हम लोग यही विस्तार से जानते हैं कि ऐसा वकील साहब के साथ क्यों हुआ। तो जैसा कि ये जो केस था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। उस केस का नाम क्या है? उस केस का नाम है रजत राम वर्मा वर्सेज यूपी राज्य, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ जो बेंच है उसमें उसकी सुनवाई चल रही थी। तो इस जो बेंच थे उनके जो जज साहब थे वो थे जस्टिस मोइन सर। अब जस्टिस मोइन इसकी सुनवाई कर रहे थे, तो जो याचिकाकर्ता थे रजत राम, उनकी तरफ से जो याचिका डाली गई थी तो उनके वकील साहब जज साहब के सामने अपना पक्ष रखते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो फिर जज साहब ने याची के वकील की पूरी बात सुनने के बाद जो विपरीत पक्ष था उनके वकील साहब से कहा कि जो कि एक सरकारी वकील थे, तो उनसे कहा कि आप अब अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जज साहब ये जो अभी इस केस का जो एफिडेविट था याची की तरफ से मेरे पास अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा है, जिसके कारण मैं इस केस का स्टडी सही से नहीं कर पाया, तो मैं इसलिए आपसे कुछ समय मांगता हूं। तो जज साहब ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 10 मिनट का समय उस सरकारी वकील को दिया। तो 10 मिनट बाद जब फिर से वकील साहब आए और जज साहब ने उनसे कहा कि अब आप अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने फिर कहा कि सर इसकी हियरिंग की जो नेक्स्ट डेट है वो दे दीजिए, मैं अभी केस की स्टडी सही से नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहस नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात पे जो जज साहब थे जस्टिस मोइन वो नाराज़ हो गए और उन्होंने वकील को बहुत फटकार लगाई और कहा कि आपने कोर्ट का जो कीमती समय था 10 मिनट उसे बर्बाद कर दिया। अगर आपको नेक्स्ट हियरिंग लेना था, यानी अगली सुनवाई की डेट लेना ही था, तो आपने जब याची का जो वकील साहब बहस कर रहे थे उसी टाइम आप आवाज़ उठाते, आप उसी टाइम खड़े होके आप बताते मुझसे कि सर मैं तो केस स्टडी कर ही नहीं पाया हूँ, तो मैं आपको समय देता, मैं नेक्स्ट हियरिंग की डेट रख देता और आपको भी अपने पक्ष रखने का समय देता। तो आपने वो काम तो नहीं किया और अब आप बोल रहे हो कि सर मेरा 10 मिनट ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि सर आप नेक्स्ट हियरिंग दीजिए। तो आपने बहुत ही गलत काम किया है और आपने कोर्ट का कितना बहुमूल्य समय खराब किया है, इसीलिए अब आपको 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह से जस्टिस मोइन सर ने उस वकील के खिलाफ अपना ये फैसला सुनाया। उन्होंने देखिए 2 बातें इस जजमेंट में सामने अपने रखी। पहला तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी वकील, चाहे वो सरकारी हो चाहे जो भी हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर अपना जो केस है उसकी स्टडी सही से नहीं करके आएगा और कोर्ट का समय बर्बाद करेगा तो उस पर इसी तरह का जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके साथ ही साथ उन्होंने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आप 7 दिन के अंदर अपना जो ये 25,000 रुपये है उसे क्या करिए, लीगल कमेटी सर्विस लखनऊ के पास आके जमा करवाइए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आइए, मतलब उसके साथ वहाँ से जो भी जैसा भी हो नियम कानून, और अपना 25,000 रुपये लीगल सर्विस कमेटी लखनऊ के पास जमा कर दीजिए। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने और ये भी कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी वकील ज़्यादातर अपने केसों में इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, या वो पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर केस की स्टडी सही से नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, या फिर वकीलों की कमी है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो उन्होंने सरकार से कहा कि अगर इस तरह की बातें हैं तो आप नए नए वकीलों को लाइए, और वकीलों को ये कहा कि आप लोग सही से केस स्टडी करके ही आइए, नहीं तो मैं इसी तरह का जुर्माना लगाऊंगा। तो उनका अपना मतलब 2 बातें उन्होंने अपने जजमेंट में सबको सचेत करते हुए ऐसा सारे वकीलों से कहा। तो देखिए इस केस में जो जजमेंट जस्टिस मोइन ने दिया वो बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। सरकारी वकीलों को ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही रहता है कि मुझे जो पैसा मिलेगा वो सरकार की तरफ से मंथली मिलेगा, मैं चाहे केस हारूं या जीतूं इससे क्या।
और जो बेचारे प्राइवेट होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं केस हार जाऊंगा तो भाई मेरे पास कोई और केस नहीं आएगा, इसलिए शायद वो अपने पक्ष को मजबूत रखते हैं। लेकिन देखिए, आप भले सरकारी वकील हैं, लेकिन आप जिस किसी का केस लड़ रहे हैं उसके केस की तरफ से तो आप नाइंसाफ़ी मत करिए। आप पूरे तौर पे तरीके से अपने केस को तैयार करके आइए। हाँ, जजमेंट चाहे जो आए, इससे क्या, लेकिन आप अपनी मेहनत तो करिए। तो जज साहब का यहाँ जो जजमेंट आया वो बहुत ही अच्छा आया, और इससे क्या हुआ कि अब जो है सभी वकीलों के लिए एक मतलब ये बात हो गई कि अगर वो केस स्टडी सही से नहीं करके आए तो चाहे जिस कोर्ट में जाएं, चाहे लोअर कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, अब ज़्यादातर जो जज होंगे वो इस केस का रेफरेंस देंगे। और अगर वकील सही से बहस नहीं करेंगे या कहेंगे कि मैं केस स्टडी नहीं किया हूँ, मुझे नेक्स्ट हियरिंग चाहिए, तो वहाँ पे इस केस का रेफरेंस लिया जा सकता है। इसलिए वकीलों को अब सचेत रहने की ज़रूरत है और अपने केस को अच्छी तरह स्टडी करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो हमारा कोर्ट होता है उसका समय जो होता है बहुत ही कीमती होता है। कितने सारे केसेज होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, तो अगर किसी केस को मौका मिला है तो आप उसमें उसका समय क्यों बर्बाद कोर्ट का कर रहे हैं। आपके वही 10 मिनट हो सकता है किसी और के लिए अच्छे साबित हो जाते, उनके केस की सुनवाई हो जाती जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी। तो इन सब बातों का वकीलों को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। इसलिए जस्टिस मोइन के फैसले का बहुत ही सराहना करने की ज़रूरत है, और उन्होंने जो भी फैसला दिया है वो देश के हित में दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो के नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।